हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है, आपका आने वाला सीआईएसएफ, एचसीएम और एसआई का एग्जाम है और आने वाले समय में सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के भी फॉर्म निकलने वाले हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास में सीआईएसएफ के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आप सभी को जरूर हेल्पफुल लगेगा। यही प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं में रिपीट होंगे, क्योंकि सीआईएसएफ जो है वो आपके 70 से 75% क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है। सभी अपना कंप्लीट टेस्ट लगाएंगे, सभी प्रश्न एमसीक्यू में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास है वो मेनली आपकी सीआईएसएफ, एचसीएम, एएसआई एंड ट्रेड्समैन पे बेस्ड रहने वाली है। पिछले 10 वर्षों में पूछे गए हम जीके स्पेशल के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारी क्लास का पार्ट 1 है। टोटल 500 प्रश्नों का कलेक्शन है मेरे पास पिछले 10 वर्षों में पूछे गए सीआईएसएफ के एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिएगा और साथ साथ आंसर करिएगा। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में भी चाहिए। पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव, बिछेंद्री पाल, रीना कौशल या फिर फातिमा बीबी? जल्दी से आंसर करिएगा। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी यहाँ पे बिछेंद्री पाल। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? और इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो संतोष यादव है यह माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है? तो संतोष यादव है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल? इसके लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं हॉकी, उनका आंसर करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साथ साथ आपको यह भी पता हो जाएगा कि जो सीआईएसएफ वाले हैं वो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? जैसे ये आपका राष्ट्रीय उद्यान वाले टॉपिक से प्रश्न है, तो आपको राष्ट्रीय उद्यान वाला जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, है ना? साथ साथ आपको ये भी एनालाइज करते चलना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? इसका आंसर करिए। भरतपुर, जोरहाट, मंडला या फिर नैनीताल? तो जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं भरतपुर, उनका आंसर करेक्ट है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका भरतपुर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी सामने स्क्रीन पर आपके। क्वेश्चन चौथा पूछा गया था आपके एग्जाम में सीआईएसएफ में, 1527 में हुए खानवा की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? लास्ट में देखिएगा टॉप 25 क्वेश्चन है। लास्ट में सभी का स्कोर भी कमेंट बॉक्स में चाहिए कि आपके इन 25 प्रश्नों में कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। और आपके लिए एक सीआईएसएफ एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी की वीडियो आ जाएगी कि आपको कहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, आपको कैसे तैयारी करनी है। अगर आप सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कौन सी बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए, मैथ, जीके, रीजनिंग और हिंदी या फिर इंग्लिश के लिए। क्लियर है? उसके लिए भी वीडियो आने वाले टाइम में आएगा। फिलहाल आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करना है कि जो हमारी क्लास है, हम अपनी रेगुलर क्लासेस लगाने वाले हैं, हमारी क्लास किस टाइम रहेगी, टाइम आप डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, देखिए 1527 में खानवा की लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच में हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी या फिर ताप्ती नदी? आंसर करिए जी, क्या आंसर करेंगे? पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं व्यास नदी, उनका आंसर करेक्ट है जी। क्या सभी ने व्यास नदी को आंसर दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरिद्वार, पटना, वाराणसी, कानपुर शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं? यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी या फिर गंगा नदी? देखिए आपका हरिद्वार, पटना, वाराणसी, कानपुर ये शहर हैं। इसके अलावा और भी शहर कई हैं जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। यानी कि आपको ये वाला टॉपिक, नदी किनारे बसे प्रमुख नगर,
आपका कवर होना चाहिए। ये सारे के सारे टॉपिक मैं आपको कवर करवा दूंगा, बस आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि क्या हमें सीआईएसएफ की क्लास रेगुलर करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किस टाइम करें, ताकि आपको जो एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन आएगी हम उस टाइम पे क्लासेस अपनी स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, यमुना नदी का पता होना चाहिए आपको। यमुना नदी के किनारे कौन सा है? एक आपका शहर है आगरा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं, राइट। एक आपका शहर है दिल्ली, और एक शहर है आपका मथुरा। ये तीनों शहर क्या हैं? यमुना नदी के तट पर स्थित हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, ब्रह्मपुत्र भी ध्यान रखिएगा। गुवाहाटी शहर कौन सा है? गुवाहाटी। गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में की थी? हिंदी, तमिल, संस्कृत या फिर मगध? देखिए, ये जो कौटिल्य हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, पता होना चाहिए आपको। दूसरी चीज हम बात करेंगे, इनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है और इनको चाणक्य भी बोला जाता है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो कौटिल्य ने की है, और संस्कृत भाषा में की है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, तो ये सभी के सभी आपको रटे होने चाहिए उंगलियों पे। अभी भी सीआईएसएफ आपके 75% जो हैं ये आपके प्रीवियस ईयर से ही पूछता है। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। ऑप्शन बी जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक? आंसर करिए जी, क्या आंसर करेंगे? देखिए, संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन सी जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। आंसर मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल? संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, यह क्वेश्चन पूछा गया है और आंसर सभी का जल्दी चाहिए। देखिए, संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आंसर मैच करिएगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? करिए आंसर। मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या इनमें से कोई नहीं? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात, गोवा, मणिपुर, मुंबई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आंसर करिए। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? देखिएगा, जिन्होंने भी यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है गुजरात, उनका आंसर करेक्ट है जी। गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। और गोवा भी आपको ध्यान रखना है, गोवा जो है इसकी समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है। अगर क्वेश्चन पूछे कि किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है, तब आपको गोवा आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में, और क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर पता होना चाहिए सभी को, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सामने है और जल्दी से आंसर करिए। आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? 1966 से 67 आपका राइट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। गोल क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, आलू उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन? गोल क्रांति का संबंध किससे है? क्या सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है जी। दुग्ध उत्पादन आपको पता होना चाहिए। दुग्ध उत्पादन ऑपरेशन फ्लड को बोला जाता है। मत्स्य उत्पादन क्या है जी? और आपको पेट्रोलियम उत्पादन, इनका भी पता होना चाहिए, राइट। मछली उत्पादन पीसी कल्चर कहलाता है। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है, नीली क्रांति।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? यह क्वेश्चन पूछा गया है आपका सीआईएसएफ में। पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? आंसर करिएगा। क्या आंसर करेंगे? देखिए, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन यहां पे आपका सी करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश को इसी वजह से सोया प्रदेश भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि निम्न में से किस प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं, तो मध्य प्रदेश आपको आंसर करना है। 16 नंबर क्वेश्चन, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? मुझे नहीं लगता कि यह वाला प्रश्न कोई गलत करेगा। क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन? साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन जो आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन डी उनका आंसर करेक्ट है जी। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जोजिला दर्रा डैश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर? आंसर करिएगा। क्या आंसर करेंगे? जोजिला दर्रा कहां स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है यह आपका जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था जी? आंसर करिए। विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर? और आपके जितने भी फ्रेंड सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, राइट, दोनों का पैटर्न लगभग सेम है और दोनों के एग्जाम का लेवल भी लगभग सेम है। ओके, उन सभी को हमारा सेशन शेयर जरूर करिएगा। सभी को हमारा सेशन शेयर करना है। लाइक अभी तक आपने नहीं किया है तो लाइक जरूर करेंगे। आपको टाइमिंग भी आप ही को बतानी है कि हम किस टाइम पे अपनी क्लासेस स्टार्ट करें। सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं जो, और जो बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, राइट। जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये चारों सब्जेक्ट आपके करवाए जाएंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन सी आपका जो है ये करेक्ट आंसर है जी। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? शूद्रक, विशाखदत्त, विष्णु प्रभाकर, भरत मुनि? आंसर करिए। क्या आंसर करेंगे? देखिए, नाट्य शास्त्र की रचना की है भरत मुनि ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आंसर मैच करते जाइए। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1001, 1025, 1191 या फिर 1192? देखिए आंसर, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर जो कि कहां पे है? गुजरात में है। यह भी क्वेश्चन पूछता है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 में आक्रमण किया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। 1191, 1192 ध्यान रखिएगा। यहां पर तराइन की पहली लड़ाई हुई थी 1191 में, तराइन की पहली लड़ाई, और 1192 में तराइन की ही दूसरी लड़ाई हुई थी। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर क्रिप्स मिशन? और साथ में यह भी बताइएगा असहयोग आंदोलन कब हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो और क्रिप्स मिशन? यह भी कमेंट करिएगा। देखिए, गांधी इरविन समझौता 1931 में गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, राइट। अब यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी आपको आंसर देना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन ही आएगा, राइट। अब देखिए, असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और क्रिप्स मिशन भी भारत 1942 में आया था। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी? करिए आंसर। देखिए, स्वतंत्र भारत होने के बाद जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के पहले जनरल कब? फ्रीडम के बाद। ओके, अब देखिए, आपसे पूछा है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो अगर इंडियन की बात करेगा पहले तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को आंसर करेंगे। ऑप्शन डी कंफर्म है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में, 1906 में, 1907 में या फिर 1911 में? आंसर कर दीजिए फटाफट से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। टोटल आज की क्लास में 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 500 क्वेश्चन का संग्रह है मेरे पास, जो कि आपके सीआईएसएफ के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ओके, सभी की सभी डिस्कस की जाएंगे। आज की क्लास हमारी 25 प्रश्नों की रहेगी और आज की क्लास हमारी क्योंकि पहली है। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस जो है वो गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। 24 नंबर क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष हुआ था? 1911, 1919, 1942 या फिर 1909? मार्ले मिंटो सुधार जो है यह आपका 1909 में हुआ था। ऑप्शन आपका यहां पे डी करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 है आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर करिए जल्दी से। 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 1 वर्ष? हाँ जी, क्या आंसर करेंगे? प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है। क्या सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आपकी 25 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आपके सीआईएसएफ के एग्जाम में विभिन्न परीक्षाओं में पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। आज की क्लास में हमने 25 प्रश्न डिस्कस किए हैं और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन 25 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। राइट, और सभी को कमेंट करना है कि हमारी क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी और आपकी जो क्लास है ये हम रेगुलर लगाएंगे। इसके अंदर हम जीके, आपकी साइंस, जीएस, राइट, आपका हिंदी, रीजनिंग और मैथ, ये सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। जिसका भी एग्जाम सीआईएसएफ का है या फिर जो आपकी बीएसएफ की तैयारी कर रहा है वो सभी को हमारा चैनल जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।